प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत में कोरोना के चलते 1 महीने के लॉकडाउन में जहां विकास और निर्माण कार्य पूरी तरह से थमे हैं, वहीं इससे उद्योगों को भी अब तक तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, जिसके कारण पानीपत उद्योग में आर्थिक मंदी दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, पानीपत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। वहीं इन एक्सपोर्ट हाउस को चलाने वाले बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का कहना है कि इस बड़ी त्रासदी का पानीपत ही नहीं पूरे विश्व भर में प्रभाव पड़ा है। लेकिन इससे एक बात यह भी दिखाई देती है कि जिस तरीके से चीन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत से आगे था, वही कोरोना वायरस के चीन से फैलने के बाद उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जिसका पूरा फायदा आने वाले समय में पानीपत इंडस्ट्री को हो सकता है। यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर चाइना के माल का बहिष्कार कर दिया गया है। वहीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ललित गोयल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर दिन छोटे बड़े उद्योगों को लगभग 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ललित ने बताया कि अब तक पानीपत को करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तैयार माल जा नहीं पा रहा और नए ऑर्डर आ नहीं रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कई साल भुगतना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री को कोविड-19 के कारण बहुत भारी नुकसान हो गया है। एक तो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए बने बनाए तकरीबन 2,000 करोड़ के, और कुछ बायरों ने माल जो तैयार था कुछ ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, किसी ने मतलब पेमेंट टर्म्स आगे बढ़ा दिए, 60 से 90 दिन 120 दिन की पेमेंट मांग रहे हैं, और कुछ ने कह दिया कि भाई 3 महीने बाद जब ये अमेरिका में यूएसए में खुल जाएगा बिज़नेस, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माल कब भेजना है आपने। इसके अलावा अभी ये जो बंद हो रखा था, इसमें माल तैयार पड़े थे लोगों के पास, क्योंकि ऑल ऑफ सडन 22 तारीख को एकदम लॉकडाउन हो गया, तो लोगों के हाथ में काफ़ी माल पड़े थे तकरीबन 1,500 से 2,000 करोड़ के, जो कि अभी अगर टाइमली नहीं गए, क्योंकि सीजनल गुड्स है, तो इस समय 1,500 से 2,000 करोड़ के नए ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। और इस दौरान में नया ऑर्डर कोई नहीं आया। कारण क्या है, ये यूरोप में और यूएसए में काफ़ी ज़्यादा महामारी फैल गई, उसकी वजह से नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री को बड़ी भारी तकलीफ़ है। और आने वाले 4 से 6 महीने, अगर जो ये महामारी 2-3 महीने में ठीक होती है, तो उसके बाद 6 से 9 महीने इसको उभरने में लगेंगे। उद्योग को बड़ी दिक्कत होगी है। कितने करोड़ का टर्नओवर होता था पानीपत से तकरीबन सालाना 10,000 करोड़ का टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट है, और 10,000 में से 2,000 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, और तकरीबन 2,000 करोड़ का माल लोगों के पास तैयार पड़ा है। वो हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ब्याह पे कि अभी कोशिश करके इंडस्ट्री शुरू कराए, जिसकी शायद उम्मीद है कल परमिशन मिल जाएगी, तो यहाँ से दोबारा कुछ पहिया घूमना शुरू होगा। पानीपत टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। मजदूर अभी यहाँ से ज़्यादा वापस जा नहीं सके, तकरीबन 65-70% लेबर अभी पानीपत में अवेलेबल है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम इस काम को कामयाब हो जाएंगे चलाने में, और 20-30% ही जा सके जो बाहर के थे, यूपी के वगैरह के थे, आसपास के थे, वो निकल गए। तो मज़दूरों की समस्या एक बार थोड़े दिन के लिए तो आएगी, लेकिन अगर ये लॉकडाउन खुल जाता है तो मजदूर वापस भी आ जाएंगे। वहीं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव एवं बिजनेसमैन वैभव पालीवाल ने कहा कि संकट तो अभी शुरू हुआ है, पहले माल जा नहीं रहा और अब बनाएं कैसे। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि जर्मनी, अमेरिका और अन्य कई देशों ने चाइना से माल लेना बंद कर दिया है, जिसके बाद पानीपत के हैंडमेड प्रोजेक्ट को बल मिलेगा। उन्होंने इस विपत्ति की घड़ी में सरकार के साथ चलने की अपील भी की। वहीं सरकार से जो मजदूर यहां पर रह रहे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की भी अपील की। लेकिन पूरे विश्व को ही फर्क पड़ा है, और पानीपत का अगर हम बात करें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम बंद है। यहाँ से जो माइग्रेटेड वर्कर थे बाहर के, वो आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। स्थिति तो भयावह है, लेकिन हमारे को इससे घबराना नहीं चाहिए कि जो आज स्थिति आई है वो भी हम लोगों ने तैयार की है, और दोबारा मेहनत करके दोबारा फिर तैयार हो जाएंगे। लेकिन नुकसान का कोई हमारे अंदाज़ा बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री खोलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, वो धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे आवागमन रुक गया था तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। पानीपत में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का रॉ मटेरियल है। अगर हम फैक्ट्रियाँ अभी चलाते भी हैं तो वो हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा, फिर काम बंद हो जाएगा।
तो ये धीरे धीरे चलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीने में जाके नॉर्मल हो पाएगा। अभी हमारे को कम से कम रिकवरी में 2 साल लग जाएंगे, इसको हम अगर रिकवर करेंगे जो आज स्थिति आज हमारी है, क्योंकि पानीपत की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट के काम की ही जो सहायक यूनिट हैं वो ही पानीपत को चलाती हैं अर्थव्यवस्था को। 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना एक्सपोर्ट है पानीपत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जिसमें से आज की तारीख में तकरीबन हमारा 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं बायर्स के। और अभी रोज़ाना कोई ना कोई खबर आ रही है कि भाई आज इस कंपनी बैंकरप्ट हो रही है यूएसए में, आज यूरोप में आज इसने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। तो स्थिति बड़ी भयावह है, लेकिन एक्चुअल जो इसका मूल्यांकन है जब सब कुछ खुल जाएगा जब ही हो पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विश्व भर में चाइना की जो साख है उसके व्यवहार की वजह से नेगेटिव हो चुकी है, और जापान ने तो चाइना से अपनी फैक्ट्रियों को उठाने के लिए व्यापारियों को, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फंडिंग भी कर रही है। तो मेरा ऐसा विचार है अगर भारत सरकार भी जापान की तरह कुछ प्रोजेक्ट या प्लानिंग लाए तो इस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो हमारे को अभी नुकसान हुआ है उसको हम जल्दी कवर। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।